सरकारी नौकरियां फंसाने के मामले में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजस्थान भी अव्वल है। ये अलग बात है कि दोनों जगह अलग अलग दलों की सरकारें हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता में जो आ गया उसकी नीति और नीयत एक जैसी हो जाती है। फिर सारे लोग दबाने में लग जाते हैं, बचाने के बजाय। राजस्थान में अभी एलडीसी के पदों पर लोगों की नियुक्ति का मामला उजागर हुआ, उस पर छात्रों का संघर्ष चल रहा है। लेकिन 826 अंग्रेजी के लेक्चरार की ऐसी पोस्ट 2016 से लटकी चली आ रही है। 4 साल हो गए, लेकिन 826 पोस्ट पर अभी तक मामला आगे नहीं बढ़ा। ये अलग बात है कि बाकी लोगों को हम भी सलाह देते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं कोर्ट की शरण में। राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच और डिवीजन बेंच दोनों इस मामले में सरकार को आदेश दे चुके हैं, लेकिन सरकार है कि उन्हें सुना ही नहीं पड़ता। ये तो हद तब हो गई जब अभ्यर्थियों की आवाज तो ऐसे भी सरकारें आमतौर से नहीं सुनती हैं, जब तक कोई तोड़ फोड़ पे उतारू ना हो जाए, या फिर बिल्कुल ऐसी एक्सट्रीम पे ना पहुंच जाए, या फिर कोर्ट के चाबुक और कोड़ों की आवाजें और उनकी मार सरकार को जल्दी से जल्दी पता चलती हैं, और सरकार उस पर मजबूरी में ही सही एक्ट तो जरूर करती है। सैकड़ों लोग ट्विटर पर लगभग 1.25 लाख से ज्यादा ट्वीट इन लोगों ने किए, ट्वीट ट्रेंड करते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। 826 अंग्रेजी के लेक्चरार के पोस्ट हैं जिन पर उन्हें वेटिंग लिस्ट जारी करनी है, लेकिन वेटिंग लिस्ट के लिए भी वेट करते करते 4 साल हो गए हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? यह अलग बात है कि सरकारें आमतौर से विपक्ष को और विपक्ष सरकार को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन इसमें काम तो सरकार को ही करना है। अगर आप पिछली सरकार के कामों की आलोचना करते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, कुंडली मारकर सरकार बैठी रही, तो आपने कौन सा निहाल कर दिया? ये सरकारों को अपने उस पर देखना चाहिए, क्योंकि जब मंत्रियों के यहां छात्र अपनी मांगे लेकर पहुंचते हैं, विज्ञापन लेकर पहुंचते हैं और ज्ञापन देते हैं, उस समय उनसे यही कहा जाता है कि बस जल्दी हम इसे कर देंगे। लेकिन 4 साल कम नहीं होते। किसी भी अभ्यर्थी की उम्र के 4 साल उसने यूं ही इंतजार में गंवा दिए, वेटिंग लिस्ट के इंतजार में आंखें पथरा गई, लेकिन अभी तक वेटिंग लिस्ट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। अब इनके पास एक ही उपाय है कि जब 4 साल फंसी गए तो आगे और फंस जाएं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी रखी जाए। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने के बावजूद सरकारों के कान पर जूं ना रेंगे तो आप समझिए कितनी मोटी खाल है राजनेताओं की और अफसरों की, जो कोर्ट को भी धता बताकर बैठे हैं। कोर्ट के बार बार आदेश के बावजूद जिनका काम आगे नहीं बढ़ता, वो अड़े हैं कि हम तो अपनी साल से चलेंगे, और जो दिल्ली की बसों में अक्सर लिखा रहता है या तो न्यू चाल लगी, तो ऐसा ही राजस्थान में भी हो रहा है। सरकारें ध्यान दें तो शायद नीचे देखें। सरकारें ये तो दावा करते हुए सरकार में आती हैं, जब सत्ता में आती हैं तो ये कहती हैं हमने 5 लाख, हर साल में 5 लाख रोजगार सृजित करेगी, सरकार ये करेगी, सरकार वो करेगी। जब करने की बारी आती है तो फिर ये कोर्ट कचहरियों के चक्कर, और यहां दलील दो, यहां जवाब दो, यहां कोर्ट के आगे दलील पेश करो, इन्हीं सारी चीजों में समय निकल जाता है। और फिर सरकार एक बार फिर चुनावी मैदान में यह कहती नजर आती है, सरकार नहीं, राजनीतिक सत्तारूढ़ पार्टी, कि आगे हमें 5 साल और मौका दीजिए, हम वो सारे पड़े हुए कामों को निपटा देंगे। तो ये आपको देखना है कि जिनके हाथ में आपने अपनी बागडोर सौंपी है, क्या वो सही से कर रहे हैं काम? और अगर कहीं आपको लग रहा है, और जो कि ये सारे अभ्यर्थी भुगत रहे हैं, तो ऐसे में उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और ये बताएं कि हाई कोर्ट के लगातार आदेशों के बावजूद सरकारें कुछ नहीं कर रही। अब हुजूर आप ही कुछ करें तो शायद काम हो, क्योंकि हमारा इसमें क्या है कसूर। नमस्ते।